तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ। एक भाई का अभी कमेंट आया था, उनका नाम है अविश, ठीक है, और सरनेम से लग रहा है वो महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है। तो उनका कमेंट आया था, आई एम गोइंग टू कम इन ब्राज़ील इन अप्रैल में ब्राज़ील जाने वाले हैं। व्हाट इज़ बेटर, क्या बेहतर है, पोर्तुगीज़ इंडिया में सीखना, लर्निंग पोर्तुगीज़ इन इंडिया और लर्निंग इट वंस देयर आई रीच, वहाँ पहुँचने के बाद सीखें, यहाँ सीखें। आई एम गोइंग टू स्टे इन नोवो हैम्बुर्गो। तो बहुत खुशी की बात है अविश भाई, आप ब्राज़ील जा रहे हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। आपके कमेंट का मैं यहाँ जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये कमेंट कई लोगों के होंगे, है ना, पोर्तुगीज़ सीखना नहीं सीखना, वहाँ कट पाएगा कि नहीं बिना पोर्तुगीज़ के। कल ही एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, कैन यू सर्वाइव विदाउट पोर्तुगीज़ इन ब्राज़ील, तो उस वीडियो की लिंक है, वो भी देख लेना। तो ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं सबके, तो वीडियो बनाना बेहतर था। तो देखो, अब आप यहाँ सीखोगे, वहाँ सीखोगे, कहाँ सीखना है वो डिपेंड करता है पर्पस ऑफ विजिट और लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जा रहे हो अप टू 6 मंथ्स, है ना, 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा होता है, तो टूरिज्म पे जा रहे हो, या अप टू 6 मंथ जा रहे हो शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करने हैं। 6 महीने के कोर्स भी होते हैं पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स वाले, तो ऐसे कोर्स करने जा रहे हो, या आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो किसी, कई बार क्या होता है कंपनीज भेज देती हैं, कोई प्रोजेक्ट पे भेज देती हैं कि भाई 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट है, 4 महीने का प्रोजेक्ट है, या फिर टूरिज्म के लिए जा रहे हो। अगर ऐसी कोई विजिट पे जा रहे हो, जैसे दोस्तों से मिलने या गर्लफ्रेंड के साथ रहने जा रहे हो, शॉर्ट टर्म विजिट पे जा रहे हो, तो आपको पोर्तुगीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर वो समय निकल जाएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर से आप मैनेज कर सकते हो, है ना, हेल्प ले सकते हो किसी की, तो वो इशू नहीं होगा। उस केस में फिर आप पे डिपेंड करता है, आपको इंटरेस्ट है ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ में, तो आप सीखना शुरू कर सकते हो, है ना, बेहतर रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म स्टे के लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है पोर्तुगीज़। अब बात आती है लॉन्ग टर्म स्टे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हो, आपने वहाँ मेंशन नहीं किया है ना, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए मूव हो रहे हो ब्राज़ील, जैसे 1-2 साल, या परमानेंटली आप मूव हो रहे हो, शादी करने वाले हो गर्लफ्रेंड से, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं, जैसे 2 ईयर्स का होगा, पोर्तुगीज़ के कोर्स भी होते हैं 2-2 साल के, 1-1 साल 2-2 साल के कोर्स होते हैं पोर्तुगीज़ के। तो पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स के कोर्स होते हैं 1 साल के, 2 साल के, या इवन आप मास्टर्स करने जा रहे हो, वो भी 2 साल का होगा, 1.5-2 साल का, या आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, 3-4 साल की ग्रेजुएट डिग्री, PhD करने जा रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म आप स्टे करने वाले हो, या लॉन्ग टर्म जॉब पोस्टिंग है, वर्क वीज़ा पे सीधे 1-2 साल के लिए भेज देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो वापस नहीं बुलाते आपको, वो आपका वहीं रिन्यू करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, इंडियन हैं, कोई है, वो लोग वहाँ सालों से वर्क वीज़ा पे रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, या आप डायरेक्टली माइग्रेट हो रहे हो कि भाई मैं जाऊँगा, मुझे बाय हुक और बाय क्रुक मुझे वहाँ पहुँचना है, और वहाँ फिर मैं जैसे भी करके कोई इंतज़ाम कर लूँगा वीज़ा का, गर्लफ्रेंड बना लूँगा, शादी कर लूँगा, मुझे जॉब ढूंढना है, बिजनेस करना है, मुझे इंडिया से निकलना है, ऐसा कुछ है, परमानेंट माइग्रेट कर रहे हो, तो बिल्कुल इमीडिएटली पोर्तुगीज़ सीखना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हो, इमीडिएटली पोर्तुगीज़ सीखना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो जो है ना, जैसे ही ख़त्म होगा पोर्तुगीज़ सीखना शुरू कर दो, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। फिर क्या होगा, ब्राज़ील में आपकी पोर्तुगीज़ इम्प्रूव होगी। अगर आप अभी यहाँ से सीखने लगोगे तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप सीख जाओगे। फिर क्या होगा कि आपकी ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ इम्प्रूव होगी। जैसे आपने कहा था अप्रैल में जा रहे हो, है ना, तो वो तो कोई इशू नहीं है, अभी से आप सीखोगे तो अप्रैल तक आपको बेसिक आ जाएगी। तो बेसिक सीखेंगे, ब्राज़ील जाएंगे, फिर आप सुनेंगे लोगों को बोलते हुए, कोशिश करेंगे, आपकी पोर्तुगीज़ इम्प्रूव होगी, समझ में आने लगेगी, तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको ब्राज़ील में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होनी है, 6 महीने तो प्रॉब्लम होनी है। और अगर आप पोर्तुगीज़ नहीं सीखोगे, ऐसे भी महान लोग हैं ब्राज़ील में जो 10-10, 20-20 साल से हैं और उनको पोर्तुगीज़ नहीं आती, ठीक है। ऐसे भी हैं लोग जो कई सालों से हैं, 5-5 साल से हैं पोर्तुगीज़, क्योंकि नहीं सीखी ना, सीखना नहीं चाहेगा आदमी तो कैसे होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप नहीं सीखना चाह रहे हो, नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ जाके आपकी सुधर जाएगी। तो ये है आपके क्वेश्चन का जवाब। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़रूरी है, रहना है वहाँ,
और कल एक और वीडियो बनाया था, कैन यू सर्वाइव विदाउट पोर्तुगीज इन ब्राज़ील, उसकी भी लिंक है। एक और वीडियो बना चुका हूँ 2017 में कि ब्राज़ील मत आइए अगर आप पोर्तुगीज़ नहीं बोलते, डोंट कम टू ब्राज़ील इफ़ यू डोंट स्पीक पोर्तुगीज़, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो बेझिझक कमेंट करो, मेल करो, वीडियो जरूर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।